धन्यवाद यीशु, तेरी बड़ी सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। कलीसिया आपका अंगीकार, आपका कन्फेशन कहाँ है? अपने हाथों को उठाकर मुंह खोलकर प्रभु का धन्यवाद करें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद खुदावंद, तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, खुदा बाप, हे परमेश्वर, जितनी कलीसिया हमारे साथ एक मन है, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, जितने भी लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, बंधुआई में हैं, हे प्रभु, जैसे तेरे दासों ने खुदावंद अलीशा ने हील किया, उसी तरह से अपने दास के द्वारा माइटी वेज के साथ लोगों के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, आज की आत्मिक जर्नी जो है खुदावंद तेरे दास की, ये स्पिरिचुअल जर्नी लोगों की लाइफ में भी आत्मिक रीति से बढ़ने का कारण बने परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें स्पिरिचुअली उन्नत करे परमेश्वर, स्पिरिचुअली ग्रो करे खुदावंद। एक एक जन को मुर्दा ड्राई स्पिरिचुअल लाइफ को आज जी उठाए परमेश्वर। मुर्दा ड्राई लाइफ परमेश्वर, वो स्पिरिचुअल लाइफ जो मर चुकी है, जो कम हो चुकी है, वो स्पिरिचुअल लाइफ जो आखिरी सांसें गिन रही है, हे परमेश्वर, उन स्पिरिचुअल जिंदगियों को आज फिर से जी उठाए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, आज की स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल ग्रेस खुदावंद एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए खुदावंद, तेरा आत्मा छुए। बेदारी है परमेश्वर, बेदारी है परमेश्वर एक एक जन के जीवन में, इनके लाइफ्स में बेदारी है। हे खुदावंद, इनके परिवारों में, इनके घरानों में परमेश्वर, इस देश में बेदारी है खुदावंद। तेरा नाम जान जाए एक एक जन परमेश्वर, अपने दास की तरह खुदावंद ऐसे ही लोगों को खड़ा करे परमेश्वर। दलेरी के साथ तेरे कामों को करने के लिए खड़ा करे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरे दास के लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तारीफ करे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास को खुदावंद किस तरह से आपने दलेरी दी है, आपने बढ़ाया है, संभाल के रखा है, ऊंचा किया है, शत्रुओं को शर्मिंदा किया है, शत्रुओं के सामने मेज को, अपने दास की मेज को बिछाया है। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तारीफ करते जा। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू कभी भी अपने चुने हुओं को, अपने मस्सा किए गए लोगों को गिरने नहीं देता परमेश्वर। चाहे कोई भी मौसम आए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए परमेश्वर, तो अपने लोगों को, अपने सच्चे जनों को हमेशा खड़ा करता है, ऊंचा करता है परमेश्वर। और शैतान को, शत्रुओं को, सदुकी फरीसियों को तो किस तरह से शर्मिंदा करता हमने देखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य असीम अजीम खुदावंद, तेरी ग्रेस के लिए परमेश्वर, तेरे फेवर के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना सभी प्रेयर वॉरियर्स के साथ, सभी कलीसियों के साथ है परमेश्वर, तेरी फेवर, तेरी ग्रेस परमेश्वर, तेरे दास के साथ, इस विजन के साथ इसी तरह से, सेम इसी तरह से बनी रहे परमेश्वर। शैतान इसी तरह से शर्मिंदा होता रहे परमेश्वर, इसी तरह से शत्रुओं के आगे तू अपने दास की मेज को बिछाता रहे परमेश्वर, इसी तरह से ऊंचा करता रहे, इसी तरह से इस विजन को बढ़ाता रहे। तेरी सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, हमारी प्रार्थना है सभी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, हे परमेश्वर, तू अपने दास को दीर्घ आयु से तृप्त करेगा परमेश्वर, लंबी आयु के साथ तृप्त करेगा परमेश्वर। दीर्घ आयु तेरे दास का हिस्सा ठहरेगा परमेश्वर। अपने दास को इसी तरह से बढ़ाएं प्रभु। तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए परमेश्वर, इस आत्मिक दिन के लिए परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। तारीफ करे सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस। और हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया साजी, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी टीम प्रभु के दास के पास गई है। क्वायर, आप सभी कलीसिया बैठ सकते हैं। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। जब भी हम किसी स्पेशल डे को, किसी भी खास गवाही को सेलिब्रेट करते हैं, तो प्रभु के दास कहते हैं कि जब आप दूसरे की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं तो तैयार रहें आप भी अपने जीवन में गवाही को, सेम उसी तरह की गवाही को ग्रहण करने के लिए। सो आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की गवाही को, एक ऐसे जन की गवाही को जो कि एक समय पर डिप्रेशन में था, एक समय पर अपने जीवन को खत्म करना चाहता था, एक समय पर जब उसका परिवार उसके साथ नहीं था, उसके भाई उसके साथ नहीं थे, उसके रिश्तेदार उसके साथ नहीं थे,
लेकिन फिर भी वो व्यक्ति, वो टीनेज लड़का, वो 19 साल का लड़का प्रभु में किस तरह से पवित्रताई में आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और आज एक ग्रेट माइटी मैन के रूप में, मैन ऑफ गॉड के रूप में परमेश्वर ने अपने दास के रूप में उन्हें खड़ा किया है। हालेलुया। सो स्पिरिचुअल डे, स्पिरिचुअल जर्नी, यदि हम भी सेम उसी तरह से अपनी प्रार्थनाओं को प्रथम रखें अपने जीवनों में, कोई मैटर नहीं करता हमारे जीवन में क्या हालात है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रभु के दास बताते हैं वो अपनी गवाही को कि जब वो सेवा कर रहे थे, जब वो प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, जब नशों को छोड़ चुके थे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था, कहते फिर भी अटैक जो है वो कम नहीं हुए। कहते अटैक कम नहीं हुए थे, उल्टा कहते और बढ़ गए थे। अटैक्स और बढ़ गए थे। शैतान चाहता था कि वो दूर हो जाए परमेश्वर से, क्योंकि शैतान को दिखता है कि ये इस व्यक्ति की लाइफ में एक खास योजना, स्पेशल योजना है। इसे प्रभु ने इंडिया की बेदारी के लिए चुना है। इसे कैसे पीछे करें प्रभु से, उस योजना से, उस प्लान से जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति के लिए रखा, उससे कैसे दूर करें। कहते हैं कि मैं प्रेयर में था, मैं आत्मा में था, मैं बैप्टाइज्ड था, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुका था, नशे छोड़ चुका था, वचन को फॉलो कर रहा था, लेकिन कहते हैं कि वो समस्याएं, वो अटैक, वो शैतान के अटैक पहले से और अधिक बढ़ गए थे। और वो कहते हैं कि वो जब अटैक बढ़ते थे तो बाइबल उठाते थे अपनी और बाइबल पढ़ना शुरू कर देते थे, और मात्र 3 दिन में, 5 दिन में कहते मैं अपना नया नियम कंप्लीट कर लेता था, क्योंकि जब जब मैं बाइबल पढ़ता था वो अटैक, वो भार, कहते वो स्ट्रेस मेरे माइंड से उठ जाता था। और इस तरह से परमेश्वर ने उन दुखों में, उस प्रॉब्लम में परमेश्वर ने अपने दास को वचन के बीच से किस तरह से तैयार किया, वचन की गहरी नॉलेज के साथ परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया, तैयार किया, प्रिपेयर किया परमेश्वर ने उनके दुखों में। सो दुखों में हमें परमेश्वर से, उसके वचन से कभी दूर नहीं होना चाहिए। आज एक विश्वासी बिल्कुल इसका उलट करता है कि जब प्रभु के दास को प्रॉब्लम्स थी तो वो बाइबल पकड़ के बैठ जाते थे और 8-8 घंटे, वो कहते कि मैं रोज बाइबल पढ़ता था, सिर पर तेल लगा के और बाइबल उठा के लगातार 8-8, 10-10 घंटे मैं बाइबल पढ़ता रहता था। और कहते कि जब वो एक पास्टर अभी बने भी नहीं थे, तब भी कहते वचन की उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज और अपोस्टल जी को इतनी समझ हो चुकी थी कि कोई भी व्यक्ति, उनकी टीम का कोई मेंबर, कोई भी जन अगर अपने केस के विषय में, अपनी प्रॉब्लम के विषय में ऐसे ही बात करता था, तो कहते सेम टाइम पर उन्हें पता होता था उस समय कि कहाँ पर कौन सा वचन लिखा है और ये व्यक्ति जो बोल रहा है इसके विषय में, इसके केस के विषय में कौन सी आयत है। और कहते जस्ट वो ऐसे करके, कहते वो उसके विषय में केस को निकालते थे और उसे बता देते थे। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया। अगर कोई उस समय व्यक्ति आत्मिक रीति से कमजोर होता तो वो ये सोचता, वो ये समझता कि मैं प्रभु को ग्रहण किया, मैंने पवित्रताई को ज्वाइन किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह में आ गया, मैंने नशों को छोड़ा है, मैंने सब कुछ अन्यों की उपासना छोड़ दी है, मैं रोज 8-8 घंटे बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन अटैक पहले से बढ़ गए हैं, ऐसा क्यों है। वो डाउट करता, वो बी प्लान सोचता, वो परमेश्वर से दूर हो जाता। लेकिन कहते प्रभु के दास और अधिक परमेश्वर के करीब गए, और अधिक अपोस्टल जी परमेश्वर के करीब जाते रहे, प्रार्थनाएं बढ़ाते रहे, वचन की गहरा अध्ययन करते रहे, लगातार 8-8, 10-10 घंटे कहते मैं लगातार बाइबल पढ़ता रहा। और इस तरह से परमेश्वर ने अपने दुखों में, खुदा ने अपने वचन की गहरी नॉलेज परमेश्वर के दास को दी, जो आज हम देखते हैं प्रभु के दास वचन सुनाते हैं आप सब कलीसियाओं को। मेरा ये 10 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कभी भी संडे चर्च आने के लिए कभी वचन प्रिपेयर नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उन्होंने ये सोच के कि मैंने संडे जाना है और मैंने वचन देना है, चलो जी मैं वचन तैयार करता हूँ, मैं डायरी उठाता हूँ और मैं वचन तैयार करता हूँ, मैं बाइबल से देखता हूँ मैंने क्या बोलना है। आज तक कभी वचन तैयार नहीं किया। वो जब भी बाइबल उठाते हैं अपनी पर्सनल स्टडी के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने पर्सनल जीवन के लिए वो बाइबल पढ़ते हैं, घंटों बाइबल पढ़ते हैं, और उसी में से परमेश्वर सब कलीसियाओं के लिए परमेश्वर वचन देता है कि ये अपनी कलीसियाओं को बताना है। सो ये होते हैं आत्मा के काम। हालेलुया। ये होता है कि परमेश्वर अगुवाई करता है वचन में, कि पढ़ते पढ़ते, वचन पढ़ते पढ़ते परमेश्वर आप सब कलीसियाओं के लिए वचन देते हैं। सो इस तरह से परमेश्वर ने एक लड़के को, 19 साल के लड़के को इस तरह से प्रभु ने बढ़ाया, इस तरह से दलेरी दी परमेश्वर ने, जो आज आप दलेरी देखते हैं खुदा के दास की,
कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई कुछ भी कहे, कैसे कैसे हालात आते हैं, साल 2 साल बाद शैतान अलग अलग तरह के शैतानी इन्फ्लुएंस के नीचे लोगों को खड़ा करता है, लेकिन आप देखते हैं किस तरह से परमेश्वर अपने दास को ऊंचा करता है। उन सारी चुनौतियों में से 1-2 दिन का स्ट्रेस जरूर हो सकता है, लेकिन आज तक परमेश्वर ने ANM की ग्रेस को कभी कम नहीं होने दिया। हालेलुया। 1-2 दिन का स्ट्रेस जरूर हो सकता है सदूकी फरीसियों की वजह से, लेकिन ग्लोरी कभी कम नहीं होने दी परमेश्वर ने। कभी परमेश्वर ने साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपना फेवर, खुदा ने अपना दाहिना हाथ हमेशा बढ़ाकर रखा। अपने दास को, इस कलीसियाओं को, इस विजन को परमेश्वर ने सदैव संभाले रखा है। हालेलुया। और आज हम तैयार हैं कि ANM की 175 ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी हैं। हालेलुया। 175 चर्च कंप्लीट हो चुके हैं परमेश्वर की फेवर से, खुदा की जो बड़ी ग्रेस से, परमेश्वर की सामर्थ से परमेश्वर ने इस अपने दास की दीनता के ऊपर दृष्टि की है, विश्वास योग्यता के ऊपर खुदा ने दृष्टि की है। और 160 थी पहले और अब 175 से ऊपर हो चुकी हैं, जो कुछ दिनों में 180 चर्च ब्रांचेस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के कोने कोने में स्टैब्लिश हो चुकी हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करते हैं परमेश्वर की ग्रेस के लिए। सेम उसी तरह से यदि आप भी प्रभु में बने रहें, अपने दुखों में परमेश्वर से कभी भी दूर ना हो। देखिए, आज हम उस परमेश्वर के दास की गवाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी गवाही दी और वो बताते हैं कि वो जब प्रेयर करते थे, जब वो 8 घंटे की बाइबल पढ़ते थे, जब वो 3-4 दिन में अपना नया नियम कंप्लीट कर लेते थे, कहते तब अटैक और पहले से अधिक बढ़ गए। सो यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आप दुखी हैं, आप प्रेयर में हैं, आप परमेश्वर के करीब हैं, आप प्रभु के घर में बैठे हैं, लेकिन आप नोटिस क्या कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम पहले से अधिक बढ़ गई है। आप नोटिस कर रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम टस से मस नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, सेम वैसी की वैसी है। तो सेम लगे रहें प्रभु में, अड़े और खड़े रहें, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हालेलुया। प्रभु में बने रहें सभी कलीसियां। अपनी बाइबल स्टडी को कभी भी कम ना होने दें। रोज परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत टाइम जो है बाइबल के बीच में से जरूर दें सभी कलीसियां ब्रांचेस। रोज अपनी पर्सनल प्रेयर को टाइम दें, रोज प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर आपको एक समय पर खुदावंद खड़ा करे अपने दास की तरह। एक समय पर ऐसी ग्लोरी, ऐसी टेस्टमनी दे जिसे कोई शैतान, जिसे कोई सदूकी फरीसी, जिसे कोई शत्रु कम ना कर पाए, जिसे कोई शत्रु खत्म ना कर पाए। ऐसी ग्रेस, ऐसी टेस्टमनी जैसी प्रभु ने अपने दास को दी है। तैयार रहें आज ऐसी टेस्टमनी को, ऐसी ग्रेस को, ऐसे फेवर को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस टेस्टमनी के लिए, प्रभु के दास की ग्रेट स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। हालेलुया। अमेरिका क्रूसेड्स के लिए तारीफ करें। थैंक यू जीसस। अभी भी मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, क्योंकि 3 दिन का क्रूसेड था और तीनों दिनों में पूरा सारा सिस्टम प्रभु की दया से, आप लोगों की प्रेयर से मैं कर पाई, और प्रभु के दास के द्वारा जो वचन दिया गया और अद्भुत काम किया उस वचन में, और लोगों की आंखों में आंसू आ चुके थे। बहुत से सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, हजारों लोगों ने प्रभु के वचन को सुना और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 3 डे का ये क्रूसेड था और परमेश्वर ने बड़े काम किए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। टेस्टमनीज और भी बहुत हैं। ऐसा फेवर परमेश्वर ने दिया वहां पर। होपफुली प्रभु के दास आपके साथ शेयर कर पाए किस तरह से लोगों ने जब प्रभु के दास से मिले, बड़े बड़े लोग, ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग, यानी कि जो जिन्हें हिंदी भी नहीं आती हैं, जो अमेरिका में एक अच्छे बड़े पास्टर्स हैं, जब उन्होंने प्रभु के दास को देखा तो कहते कि उनकी आंखों से, कहते हैं, आंसू छलक उठे। वो आंसू आ गए उनके कि परमेश्वर ने एशिया के एक बड़े पास्टर से हमें मिलाने का मौका दिया है। हालेलुया। जो प्रभु के दास के साथ वहां पर टीम्स गई थी,
वो मुझे बता रही थी कि ऐसा हुआ मदर, ऐसे सिस्टर, ऐसे हुआ। हम खुद सरप्राइज थे कि जब अपोस्टल जी मिले तो वो सारे लोग जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए प्रभु के दास को मिलकर। ऐसा हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करे सभी कलीसिया। बड़े काम किए परमेश्वर ने, और आप सबकी दुआओं से ये अमेरिकन क्रूसेड बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही ब्लेसफुल रहा। अमेजिंग रीति से परमेश्वर ने लोगों के दिलों को खोला है। अमेरिकन टीम्स बेस्ट हैं, अमेरिकन टीम्स, टोरंटो टीम्स, कैनेडियन टीम्स, सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। तारीफ करें अमेरिकन कैनेडियन टीम्स के लिए। थैंक यू जीसस। सब सभी कलीसिया अपने ऑफरिंग को आप उठाएंगे अपने हाथों में। आप जानते हैं कि आपका बोया गया परमेश्वर के कामों में लगता है। आप जो भी आज के दिन आप स्पेशली जो भी बोएंगे, आज स्पिरिचुअल जर्नी को सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु के दास की, जो भी बोते हैं परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने जा रहा है। जो भी आप बोएंगे आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरे दास की स्पिरिचुअल जर्नी को, मैं तेरे दास की गवाही को सेलिब्रेट कर रहा हूँ परमेश्वर। हे खुदावन सेम ग्रेस मुझे, सेम मसा मुझे दे परमेश्वर। वचन का गहरा अध्ययन मैं कर पाऊँ, वचन की गहरी नॉलेज मुझे होने पाए परमेश्वर। हे खुदावन मैं तेरे कामों को कर पाऊँ परमेश्वर। तेरी योजनाएं जैसे तेरे दास के जीवन में पूरी हुई, मेरे जीवन में पूरी हों परमेश्वर। सो इस तरह से हम अंगीकार करते हुए आज अपने बीजों को बोएंगे। अपने हाथों को उठाएं, अपने ऑफरिंग्स को। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन आज हम तेरे दास की गवाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर जितने भी लोग बोते सभी कलीसिया, मैं जानती हूँ खामबरा कलीसियाओं की लोग गवाही देते हैं, इनके बोने की, इनके गिविंग की गवाही देते हैं परमेश्वर। मैं इन सभी कलीसिया, सभी बोने वाली कलीसियाओं का, सभी ऑनलाइन कलीसियाओं का ब्रांचेस के लिए प्रभु तेरा शुक्र करती हूँ परमेश्वर। जितने लोग आज तेरे दास की गवाही को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बो रहे हैं प्रभु, और जितने भी लोग बो रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। चाहे इस समय इन्हें लगे कि हमारी परिस्थितियां टस से मस नहीं हो रही, हमारी विपरीत परिस्थितियां चेंज क्यों नहीं हो रही, हम परमेश्वर के फेवर को क्यों नहीं देख रहे। हे परमेश्वर खुदावन आज तेरे दास की स्पिरिचुअल टेस्टिमनी को जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु, सेम ग्रेस परमेश्वर, सेम विक्ट्री परमेश्वर, वो शैतान को हराने वाली विक्ट्री, ना हारने वाली विक्ट्री, वो दिलेरी का आत्मा परमेश्वर इनके जीवनों में आज से कार्य करेगा। जितने लोग बोएंगे परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करेगा, शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा। जिस तरह से एएनएम को ऊंचा किया, 175 ब्रांचेस को खड़ा किया है और लगातार ग्रोथ दे रहा है परमेश्वर, इसी तरह से सेम अपने बच्चों को, अपनी कलीसियाओं को तू छुएगा परमेश्वर। सेम इसी तरह से इनके जीवनों में कार्य करेगा। जिस भी कटौती, जिस भी बटुए में से, जिस पैकेज सैलरी में से, जिस भी इनकम में से, तनख्वाह में से परमेश्वर ये कलीसियाएं बोती हैं। हे खुदावन उन ऑफरिंग्स, उन तनख्वाह में परमेश्वर अपनी बरकत को उठेलें परमेश्वर। फजूल खर्चे पर लगने वाले पैसे और एक्सीडेंट, स्पिरिट्स, बीमारियों पर लगने वाले पैसों को खुदावन मैं छिड़कती हूँ परमेश्वर। उन दुष्ट आत्माओं को मैं छिड़कती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, दीर्घायु से तृप्त करे, इनकी बॉडी के पूरे सिस्टम को, ब्लड को, रूह, जिस्म, जान को, इनके एक एक अंग को सुरक्षित रखें परमेश्वर। हर तरह की डेड स्पिरिट, हे खुदावन हर तरह की ड्राई स्पिरिट परमेश्वर जो इनकी आत्माओं को ड्राई और बांझ करना चाहती प्रभु, वो सारी ड्राई स्पिरिट्स को मैं छिड़कती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आत्मिक रीति से जो जी उठे परमेश्वर, आत्मिक रीति से आज जी उठे परमेश्वर। जब तेरे दास को देखे तो आत्मिक रीति से जी उठे, जब तेरे दास के द्वारा प्रार्थना की जाए तो आत्मिक रीति से मुर्दा जो आत्माएं हो चुकी हैं वो जी उठे परमेश्वर। तेरे दास आज जो वचन लेकर आए इनके जीवनों में कार्य करे खुदावन, एक एक जन को छुए परमेश्वर, इनके हृदयों को छुए परमेश्वर खुदावन। हर तरह का शैतानी इन्फ्लुएंस, हर तरह का शैतानी प्रभाव इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए परमेश्वर। हे खुदावन दया करे, एक एक जन पर दया करे, पवित्र आत्मा जुम्बश करे इनके जीवनों में परमेश्वर, आत्मिक रीति से अपलिफ्ट करे परमेश्वर। जैसे अमेरिकन क्रूसेड्स में हमने तेरे बड़े फेवर को देखा परमेश्वर, सेम उसी तरह से तेरा फेवर एक एक जन की लाइफ में बना रहे, सभी कलीसियाओं की लाइफ में बना रहे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे खुदावन तू कहता है कि जब इनके बोने से, इनके टाइट देने से तेरे भवन के काम पूरे होते हैं।
तो हे परमेश्वर, तो अपने भवन के कामों को पूरा होता हुआ देखकर तो इन गिवर्स को, इन टाइथर्स को तो ब्लेस करता है। सो सभी टाइथर्स को खुदावन ब्लेस करे परमेश्वर, अपने स्वर्गीय आशीषों के भंडारों को खोलें, हर कमी घटी को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। हे खुदा, जो धन पर भरोसा रखते हैं, वचन कहता है वो गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो तेरी ग्रेस पर, तेरे आत्मा पर, तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं, तेरे राज्य के विस्तार के लिए काम करते हैं परमेश्वर, वो हमेशा ऊंचे उठाए जाते हैं, वो कभी भी गिरते नहीं परमेश्वर, उनकी गवाही कभी भी खराब नहीं होती परमेश्वर, शैतान उनके जीवनों से शर्मिंदा होता है। सो एक एक कलीसिया को प्रभु मैं तेरे पंखों की छाया तले छुपाती हूँ, एक एक जन को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करता रहे। आज बांझ सूखी पड़ी आत्माएं जी उठे परमेश्वर, अपलिफ्ट करें, ऊंचा करें परमेश्वर, जी उठाएं आत्मिक जीवनों को परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। नेक्स्ट ईयर परमेश्वर जब तेरे दास की स्पिरिचुअल जर्नी को सेलिब्रेट करें, तो साथ में इन कलीसियाओं की भी स्पिरिचुअल जर्नी की हम सेलिब्रेशन करें परमेश्वर। ये लोग भी अपनी गवाहियां दे के किस तरह से परमेश्वर ने इन्हें वचन की शिक्षा दी है, किस तरह से आत्मा में बढ़ाया है, किस तरह से आत्मिक रीति से परमेश्वर तूने इन्हें ब्लेस किया, ऊंचा किया है, ये टेस्टिमनीज भी हम सेलिब्रेट करने पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, तारीफ करे सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सो आज जो भी आप बोते हैं, आप जो भी बोएंगे वो प्रभु के कामों में लगेगा। सभी कलीसियां दिल खोलकर अपने बेस्ट को, अपने प्रथम को प्रभु के राज्य के लिए आज बोएं। जो भी आप बोते हैं प्रभु के कामों में लगता है, आपका बोया गया उसमें से एक भी रुपया हम पर्सनली यूज नहीं करते हैं। हालेलुया। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आपके द्वारा दी गई ऑफरिंग क्यों ना हो, वो परमेश्वर के कामों में लगती है। सो यदि आपका बोया गया 100% परमेश्वर के कामों में लगेगा, तो हम क्यों ना प्रभु के राज्य के लिए बोएं। सभी कलीसियां तैयार रहें, बेस्ट को बोएं, प्रभु के दास की स्पिरिचुअल जर्नी को सेलिब्रेट करें, अंगीकार करें, प्रभु आपको आत्मिक रीति से बढ़ाएं। आत्मा में रहें सभी कलीसियां। और उसके बाद एक सॉन्ग है जो कि वर्शिपर्स के द्वारा तैयार किया गया है, फिर हम उसे एंजॉय करेंगे, देन प्रभु के दास को एंजॉय करेंगे। सो आत्मा में रहें सभी कलीसियां। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में रखें। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाएं। और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी टाइथ को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को आपने डालते जाना है। तो सभी जन अपनी ऑफरिंग को और अपने टाइथ को आपने लगातार उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाना है। तो सभी जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठे रहें इसी रीति के साथ। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। सेम इसी रीति के साथ सभी चर्च ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आपके बीच में है, तो अपनी ऑफरिंग को आपने उन बाल्टियों में डालते जाना है। और अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। आज इस स्पेशल मीटिंग के ऊपर अपने स्पेशल बीज को निकालें। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी टेबल्स लगे हुए हैं, तो अपने स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को आज निकालें, ताकि चर्च भवन के निर्माण का काम, सुसमाचार का काम और भी तेजी के साथ, स्पीड के साथ बढ़ता जाए। तो अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को बोते जाएं। और आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऑनलाइन तरीके से इन QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को चर्च में भेज सकते हैं। तो ये QR कोड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसको स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इन QR कोड्स को यूज़ करके अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। सभी चर्च ब्रांचेस में जो लोग बैठे हैं, इंडिया की जो ब्रांचेस हैं, आप इन QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में भेजते जाएं। अपने स्पेशल सीड को निकालें और पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने बीजों को जमा करवाते जाएं। यूपीआई एप्लीकेशंस के जरिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को अपने लगातार चर्च में भेजते जाना है। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करें
और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइथ, अपने बीजों को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए चर्च में भेजते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें और अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे जो टेबल लगे हैं, आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाएं। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आपने आगे आना है, तो अपने बीजों को लगातार जमा करवाते जाएं, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को डालते जाएं। और जितने भी जन आप कलीसिया में बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखे और आप तक पहुंच सकें। तो आप सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आपने आगे आना है। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। तो कोई भी जन पीछे न रहें, आज अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। और जो लोग आप फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड करें, आप यदि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। टीम आपको गाइड करेगी। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार भेजते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इस रीति के साथ। और जो लोग अपने स्पेशल सीड को बोना चाहते हैं, आप अपने बेस्ट बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे जो टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो आगे आकर आपने सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए अपने स्पेशल बीजों को आगे आकर बोते जाना है ताकि जितना भी काम, जितना भी मिनिस्ट्री का काम है, आप उसमें अपने बीज को, अपने सहयोग को डाल सकें। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को जमा करवाते जाएं और QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। तो अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। आज सेलिब्रेशन डे के ऊपर अपने स्पेशल बीजों को, अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में भेजते जाएंगे। और संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन आप चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को, अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आ सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी समय, यदि आप पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, अपने स्पेशल बीज को बोना चाहते हैं, तो मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी आप चर्च में आकर अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आ सकते हैं। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सके। और आप में से जो भी जन आप चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, कोई साज बजाना जानते हैं, या म्यूजिक के रिलेटेड कोई काम जानते हैं, या साउंड ऑपरेटिंग का काम, स्विचिंग करना जानते हैं, कैमरा चलाना जानते हैं, आप में से कोई प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है,
तो भी आप जरूर आएँ और पुलपिट के राइट हैंड साइड जो टेबल्स लगे हैं वहाँ पर आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। जो भी आप में से प्रोफेशनली इलेक्ट्रिशियन है, आप जरूर अपने नाम को नोट करवाने के लिए आगे आएँ। और बाकी सब अपने स्थान के ऊपर बैठे अपने एक हाथ को अपने हिलाते जाना है। यदि ऑफरिंग टाइप आपके हाथों में और वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे तो लगातार अपने हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइप कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में लगातार आपने भेजते जाना है। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, तो इसके जरिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइप, अपने बीजों को आपने चर्च में भेजते जाना है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और अपनी स्पेशल सीट को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे जो टेबल्स लगे हैं वहां पर आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आगे आना है और अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। आज स्पेशल मीटिंग है तो अपने स्पेशल बीजों को लगातार बोते जाएं सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए। लगातार अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए जरूर आगे आएं और अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। यदि आप चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को लिखवा सकते हैं। और यदि आप प्रोफेशनली इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, सिविल इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर हैं, तो आप जरूर अपने नाम को लिखवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड पर आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। और यदि आप चर्च में किसी भी टीम में एज ए वॉलंटियर आप सेवा करना चाहते हैं संडे थर्सडे मीटिंग के दौरान, तो जरूर अपने नाम को लिखवाने के लिए आगे आएं। और जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए वो आप तक पहुंच सकें। आप संडे थर्सडे के अलावा यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा कभी भी किसी भी दिन चर्च में आकर आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, अगर वॉलंटियर नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं या खुद भी आप उठ के जो बॉक्स आपके नजदीक है उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइप को डालते जाएं।
अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आपके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। अभी भी अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग के टाइट है, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, या आप खुद उठ के आगे आकर पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं तो वहां पर आकर अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। अपने स्पेशल सीड को, पार्टनरशिप्स को जमा करवाने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे जो टेबल्स लगे तो वहां पर आकर आप अपने स्पेशल बीजों को, अपने स्पेशल सीड को आपने जमा करवाते जाना है। हालेलुया! एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन, कितने जन आनंदित अपने हाथों को हिलाएं, जरा ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में। आज सेलिब्रेशन का दिन है, आनंद मनाने का दिन है। तो मेरा यह विश्वास है जो आनंद आज अब यहां मनाएंगे, सारी उम्र ये आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपके जीवनों में आपके साथ बना रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो एक बहुत ही अनॉइंटेड वर्शिप सॉन्ग जो चर्च की क्वायर की तरफ से जो तैयार किया गया, एक डेडिकेटेड सॉन्ग, वर्शिप सॉन्ग, आप इसको जब सुनेंगे तो आप परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो बहुत एक अच्छा सॉन्ग के द्वारा आपको एक मैसेज दिया जाएगा और मेरा यह विश्वास है ये सॉन्ग आपके लिए, आपके परिवारों के लिए आशीष का, बरकतों का कारण बनने वाला। हालेलुया! कितने जन तैयार है सुनने के लिए? तो जब सुने